तो आइए आज देखते हैं आगे के सूत्र क्या है। जैसे कि यदि को काट दे रहे हैं। पहला है धन को पक्षांतर करने पर ऋण होता है। धन को पक्षांतर करने पर ऋण होता है। जैसे देखिए मैंने लिखा 2 + x = 4। अब देखिए या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2 = 4। अब देखिए इस 2 को बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो x = 4 पहले से बराबर की इधर है, 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस। जब बराबर के एक ओर धन का चिन्ह हो तो उस धन के चिन्ह को जब बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं तो वो ऋण हो जाता है, एक मतलब माइनस हो जाता है। तो हो जाएगा x = 2। समझ में आ रहा है? मतलब धन को पक्षांतर करने पर ऋण होता है। ठीक है, ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मैंने लिखा x + 10 = 15। अब देखिए तो x बराबर 15 पहले से है बराबर के दूसरी ओर, और इस +10 को जब बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 5। ठीक है, 15 में से 10 घटाएंगे 5 होगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर ऋण को पक्षांतर करने पर धन होता है। ऋण को पक्षांतर करने पर धन होता है। जैसे देखिए x - 2 = 5। x - 2 = 5। तो देखिए ये होगा x = बराबर के दूसरी ओर पहले से 5 है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, और ये माइनस है, जब बराबर के दूसरी ओर आएगा तो +2। तो x = 7। समझ आ रहा है? ये एक हो गया। दूसरा देखिए ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर देखिए यदि x - 7 = 10। अब देखिए तो x बराबर क्या होगा 10 पहले से इधर से है, ये -7 है, बराबर के दूसरी ओर आएगा तो +7। तो x = 17। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं आगे तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर देखिए गुणा को पक्षांतर
करने पर भाग होता है। पक्षांतर का मतलब होता है बराबर के दूसरी ओर ले जाना, एक ओर से बराबर के दूसरी ओर ले जाना। अब जैसे देखिए, जैसे 1 नंबर में लिखा गया है 5x बराबर 10। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यदि किसी चर, ये अचर है और ये चर है, यदि इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो हम मानते हैं कि इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इसी तरह से देखिए 5 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। अब देखिए ये गुणा, जब 5 इधर x में क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। जब बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो भाग करेगा। तो x = 10 और ये आएगा इधर तो भाग करेगा 5, तो x बराबर कितना होगा? 2। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर लिखा गया है 2x = 6। अब देखिए 2 और x इन दोनों के बीच में गुणा है, तो x = 6। अब ये भाग गुणा कर रहा है, बराबर के दूसरी ओर आएगा तो भाग करेगा। भाग करा के कटा दीजिए, x = 3 समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे 4 नंबर, भाग को पक्षांतर करने पर गुणा होता है। भाग को पक्षांतर करने पर गुणा होता है। जैसे देखिए लिखा गया है x/2 = 5, x = 2, x/2 = 5, यानी x बटा में 2 बराबर 5, तो हो जाएगा x बराबर 5। अब ये भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, x बराबर 10। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर देखिए 3x/2 = 6। अब देखिए सबसे पहले इसको हम भाग को उधर ले जाएंगे, तो 3x, अब ये भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो 6 × 2, तो 3x = 12, x = अब देखिए यहाँ पर ये गुणा कर रहा है 3, इधर आएगा तो भाग करेगा। x = 12/3 कट जाएगा तो x बराबर 4। ठीक है, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे 5वां नंबर, यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। अब देखिए जैसे देखिए लिखा गया a × a। मैंने क्या कहा है? यदि आधार समान हो, तो ध्यान दीजिए यदि दो संख्या एक जैसी लिखा गया है a और a, या फिर b × b, या फिर c × c, या फिर x × x, मतलब कुछ भी एक जैसी लिखा गया हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर घात कुछ दिख नहीं रहा है,
तो जब घात कुछ नहीं दिखता है तो हम मानते हैं कि इनके घात पर 1 है। तो इसके घात भी 1, इसके घात भी 1। आधार समान है, गुणा करते समय घातों को जोड़ देंगे। लेकिन संख्या एक ही बार a को लिखेंगे तो a लिख दिया। अब घात को क्या करेंगे, 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 1 1 2, तो a के घात पर 2 कह सकते हैं, a स्क्वायर कह सकते हैं, समझ में आ रहा, a का वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर a गुणे a इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। इसी तरह से b गुणे b, तो इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर, क्योंकि इसके घात पर कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो घात कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि 1 है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो मानते हैं कि घात 1 है। तो इसका घात 1 और इसका घात 1 दोनों को जोड़ करके लिख देंगे 2। अब देखिए आगे 6ठा नंबर, यदि आधार समान हो तो भाग करते समय घातों को घटा देते हैं। भाग करते समय घातों को घटा देते हैं। अब देखिए भाग करते समय घातों को घटा देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया b के घात पर 5 बटे b के घात पर 2, b के घात पर 5 बटे b के घात पर 2। तो ध्यान दीजिए b के घात पर 5, अब देखिए ये जब ये हर अंश में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और b अब यहाँ घात प्लस में है तो ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक नियम आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़े क्या हैं कि यदि आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। देखिए आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। b के घात पर 5, अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है -2, समझ में आ रहा है। तो होगा b के घात पर, अब देखिए 5, अब माइनस में ब्रैकेट टूटता है तो चिन्ह बदल जाता है, बाहर का चिन्ह बदल जाता है तो माइनस हो जाएगा, गुणा या गुणा भी करा देंगे तो माइनस हो जाएगा -2, तो हो जाएगा b के घात पर 3। समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब देखिए या फिर इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, b के घात पर 5 भागे b के घात पर 2। जब आधार समान हो तो भाग करते समय घातों को घटा देते हैं। देखिए b के घात पर 5 और ये घात को 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा b के घात पर 3। या फिर एक तरीका और है, b के घात पर 5 बटे b के घात पर 2 को हम लिख सकते हैं, b को 5 बार, घात जितना होता है उसको उतने बार गुणा के रूप में लिखते हैं। तो b गुणे b गुणे b गुणे b गुणे b, 1 2 3 4 5 बार हो गया, क्योंकि घात 5 है तो 5 बार लिख दीजिए। अब इसका घात 2 है तो 2 बार लिखिए, b गुणे b। अब देखिए एक b से एक b, एक b से एक b कट गया, बचा कितना 1 2 3, तो 3 बचा है तो घात पर 3। अब 3 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ते हैं।
तो इसका घात 1, इसका घात 1, इसका घात 1 गुणा आधार समान है और गुणा कर रहे हैं तो घातों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आगे देखिए 7वां नंबर, यदि किसी संख्या को हर से अंश में या अंश से हर में ले जाते हैं तो उसके घातों का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात यदि अब देखिए, जैसे यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में हो, जैसे 1/a में a है, 1/a है, तो 1/a को हम चाह रहे हैं, a को चाहते हैं कि ये अंश में चला जाए, तो लिखेंगे क्या, a गुणे 1 गुणे, अब इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के घात पर -1, या हम इसको लिख सकते हैं 1 के घात पर -1। इसी तरह से दूसरा देखिए, यदि लिखा गया है 1/2 का स्क्वायर, हम इसको चाहते हैं अंश में चला जाए, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो इसके घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 1 में गुणा कराएंगे तो 2 ही होगा, अब 1 को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसी तरह से तीसरा, a² बटा में BQ, अब अंश को हर को अंश बनाना चाहते हैं, तो ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा b के घात पर -3, और ये आएगा नीचे तो हो जाएगा b के घात पर -2। मैं यही तो लिखा हूँ, यदि किसी संख्या को हर से अंश में या यहाँ में है, अंश में या अंश से हर में ले जाते हैं तो उसके घातों का चिन्ह बदल जाता है। देखिए, यदि किसी संख्या को अंश से, ये अंश है, अंश से हर में, मतलब अंश से हर में लाए हैं तो घातों का चिन्ह बदल जाएगा, या हर से अंश में ले जाएंगे तो घातों का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, यदि 8वां नंबर देखिए, यदि किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब जैसे देखिए, मैंने लिख दिया a के घात पर 0, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। a + b के घात पर 0, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। मैंने कुछ भी लिख दिया, 2 + 5 + x, या यहाँ पर 2 + 5x के घात पर 0 = घात पर 0 है तो इसका मान 1 होगा। या मैंने लिख दिया 1/2 के घात पर 0, तो इसका मान 1 होगा। मतलब कुछ भी लिख दिया जाए घात पर
कुछ भी लिखा हो लेकिन घात अगर शून्य है तो उसका मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों को आपस में गुणा करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों को आपस में गुणा करा देते हैं। जैसे, अब जैसे देखिए a के घात पर 2 के घात पर 3। अब देखिए तो a के घात पर 2, तो घातों को क्या करेंगे, आपस में गुणा करा करके लिख देंगे 2 3 6। यदि लिख दिया गया है 2 के घात पर 5 के घात पर 2, तो 2 के घात पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 मतलब 2 के घात पर 10। समझ में आ रहा है। इसी तरह से यदि लिखा गया है a प्लस b के घात पर 2 के घात पर 3, तो लिखेंगे a प्लस b के घात पर 2 गुणे 3 मतलब a प्लस b के घात पर 2 3 6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिए 10वां नंबर, यदि कोई संख्या लिखा गया है, जैसे मान लेते हैं a के घात पर 2 और इसको बदलना है भिन्न में यानी हर में ले जाना है इसको, तो लिखेंगे 1/a के घात पर -2। यदि लिखा गया है, ये पहला, दूसरा देखिए, यदि लिखा गया हो a के घात पर 3, इसको हर में ले जाना है तो क्या लिखेंगे, a के घात पर -3। यदि लिखा गया है b के घात पर 5 और इसको ले जाना है, तीसरा नंबर है, हर में, तो होगा क्या, b के घात पर -5। समझ में आ रहा है।